हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर। ये चैप्टर ना सिर्फ आपकी क्लास 7th में बल्कि आने वाली क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ अपनी बुक का पेज 45 भी निकाल लीजिए। मैं इस चैप्टर को एक स्टोरी फॉर्म में आपको बताती रहूँगी और आपने ध्यान से सुनना है। तो चलिए, इसमें हम बात शुरू करेंगे मध्यकाल यानी कि मेडिवल पीरियड से। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा उपमहाद्वीप है और यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, है ना। अलग अलग विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, और इस कारण से यहाँ पर जितने भी शासक आए उनके लिए बहुत कठिन था अपना शासन जमा पाना। यहाँ पर बहुत बार उनके पूर्वज भी आए मुगलों के, लेकिन साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे। लेकिन जब बारी आई मुगलों की तो उन्होंने पूरी तरह से अपना जो शासन था वो इंडिया पर जमा लिया। 16th सेंचुरी यानी 16वीं सदी में आगरा और दिल्ली से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी के आने तक पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। अब वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल थे कि उनके प्रशासन को चलाने का जो ढंग था, जो रूल्स रेगुलेशंस थे, प्रशासन संबंधी जो भी उनके विचार थे, वो ना सिर्फ उनके द्वारा बल्कि उनके बाद आए जितने भी शासक थे उनके द्वारा भी फॉलो किए गए यानी माने गए। राजनीतिक तौर पर एक तरह से वो धरोहर दे के गए अपने आने वाले शासकों के लिए। इसका एक सबूत हमें देखने को मिलता है जब स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। अब लाल किला और मुगलों में क्या कनेक्शन है वो आपको याद रखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं फिर आपसे पूछूंगी। लाल किला और मुगलों में ये कनेक्शन है कि लाल किला शाहजहां ने बनाया था, जो कि खुद भी एक मुगल सम्राट थे। 17th सेंचुरी में उन्होंने लाल किले को बनाया था। क्योंकि ये चैप्टर मुगल साम्राज्य का है तो हमें पता तो हो कि मुगल थे कौन, कहाँ से आए थे, किसके वंशज थे। देखिए, मुगल जो थे वो दो महान शासकों के वंशज थे। अब ये वंशज क्या चीज़ है, आपको याद होगा जब हम छोटी क्लासेस में थे 4th, 5th, 6th में, तो हम एक फैमिली ट्री बनाते थे ईवीएस में। अब देखिए, चैप्टर है मुगल साम्राज्य, लेकिन मुगल कौन थे ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए पहले वही देखते हैं कि मुगल आखिर थे कौन। जिस तरह हम प्राइमरी क्लासेस में एक फैमिली ट्री बनाते थे जिसमें हम अपने दादा और उनके आगे बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे, आपके पापा, चाचा, बुआ, ये सब बनाते थे, और उसी तरह से अगर हम फैमिली ट्री देखें मुगल्स का, तो उनकी जो मदर थी वो मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो कि आपको पता है चाइना और मध्य एशिया के काफ़ी इलाकों पर राज करते थे। और अगर आपको पिछले चैप्टर का थोड़ा बहुत याद हो तो चंगेज़ खान ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को भी कितनी बार उन दिल्ली सल्तनत पर युद्ध किया था। कुछ याद आया आपको चंगेज़ खान? वीडियो को पॉज करके चाहे तो पिछले पेजेस को पलट कर देखिए, चंगेज़ खान के बारे में हमने कितना कुछ पढ़ा था। तो यही चंगेज़ खान है जिनकी फैमिली से मुगल्स की मदर थी, इसीलिए मंगोल से मुगल बन गई। ये एक रीज़न ये भी है कि इनको मंगोल की वजह से मुगल का नाम दे दिया जाता है। और भी कई रीजंस हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। वैसे ही अगर हम इनके पिता की बात करें तो ये शासक तैमूर के वंशज थे, और तैमूर उस समय ईरान, इराक, जिसे हम आज की डेट में तुर्की कहते हैं, इंग्लिश में उसे टर्की कहा जाता है, उनके वंशज थे। मुगल्स जो थे उनको अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसका सबसे बड़ा कारण था चंगेज़ खान की जो स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी इसके साथ, यानी जो उसकी एक इमेज बनी हुई थी कि वो लोगों का नरसंहार करता था और अपनी जो पावर्स थी उनको गलत ढंग से इस्तेमाल करता था। जबकि दूसरी तरफ देखें तो मुगल को तैमूर के वंशज होने पर बहुत ज़्यादा गर्व था, क्योंकि तैमूर जो थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। जैसे कि 1398 में उन्होंने पूरी दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो दिस वाज वन ऑफ अ वेरी बिग डील। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मुगल वंशावली दर्शा रही है, यानी कि हर मुगल सम्राट जो है वो अपनी पिक्चर तैमूर के साथ ज़रूर बनवाता था। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सम्राट बैठे हुए हैं, तो हर मुगल सम्राट अपने पहले जो उससे मुगल सम्राट रहे हैं और साथ में तैमूर जो बीच में बैठे हुए हैं उनके साथ अपनी पिक्चर ज़रूर बनवाते थे। इससे हम दोबारा से ये प्रूव होता है कि वो तैमूर वंश का होने पर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व था। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मुगल सैन्य अभियान यानी मिलिट्री कैंपेन्स। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो है पहला मुगल शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मुगल शासक बाबर था।
जो इंडिया में 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने रूल किया था। कहने को तो सिर्फ 4 साल है, लेकिन ये 4 साल उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये केवल 12 वर्ष के थे 1494 में फरगना राज्य के ये उत्तराधिकारी बने थे, यानी उस 12 साल की उम्र में ही ये राजा बन गए थे। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1482 में इनका जन्म हुआ होगा। और मुग़ल की दूसरी शाखा यानी उज़्बेक, अब दूसरी शाखा क्यों लिखा है, क्योंकि एक शाखा तो मुग़लों को ही माना जाता था, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है ना कि मुग़लों की जो मदर थी किसी समय में वो मंगोल फैमिली से थी। तो दूसरी जो शाखा है वो है उज़्बेक, जो उज़्बेकिस्तान में मंगोल सेटल हो गए थे, उन्हें उज़्बेक कहा जाता था। अब उज़्बेकों ने इन पर आक्रमण किया था फरगना में जब ये थे, और उस आक्रमण के दौरान ये हार गए थे, तो इन्हें अपनी पैतृक संपत्ति छोड़नी पड़ी थी। अब जब छोड़नी पड़ी तो कई वर्षों तक ये इधर उधर भटकते रहे, और फाइनली 1504 में काबुल पर इन्होंने कब्ज़ा जमा लिया। अब कुछ समय ये काबुल में रहे, लेकिन ये क्योंकि बहुत पावरफुल थे, इनमें बहुत सारी कैपेसिटीज़ थी, कैपेबिलिटीज़ थी, तो इन्होंने 1526 में दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, जिस समय इब्राहिम लोदी थी। अब आपको पिछला चैप्टर शायद थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, याद आ रहा होगा कि जो लोदी डायनेस्टी, जो लास्ट डायनेस्टी हमने पढ़ी थी 1526 में, लोदी डायनेस्टी, उसके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो उन्हीं को 1526 में बाबर ने हरा दिया था। और कौन से युद्ध में हराया था? पानीपत की लड़ाई में। और पानीपत की लड़ाई में जब इन्हें हराया गया था तो दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा पूरी तरह से जमा लिया था इन्होंने। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये 1526 की है, जब पानीपत का युद्ध हो रहा था। उस दौरान बाबर ने सबसे पहली बार गोला बारूद और तोप का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। आपके बुक के पेज 48 और 49 पर कुछ मुग़ल सम्राटों के बारे में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले मुग़ल सम्राट, जी हाँ, पहले मुग़ल सम्राट यानी कि बाबर से। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि 1526 से 1530 तक बाबर ने इंडिया पर रूल किया है। अब अपने शासनकाल में उन्होंने क्या कुछ किया वो देखेंगे। 1526 में जैसा कि हमने अभी देखा कि पानीपत के युद्ध के दौरान उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, साथ ही साथ जो इब्राहिम लोदी के समर्थक थे अफ़गान से, उन्हें भी हरा दिया। और अगले ही वर्ष खानुवा में राणा सांगा, राजपूत राजा, और उनके साथ जितने भी उनके समर्थक थे उनको भी हरा दिया। अब यही ख़त्म नहीं हुए, 1528 में उन्होंने चंदेरी में राजपूतों को भी हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी बहुत सी उपलब्धियां की, जैसे कि आप देख रहे हैं 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण को पूरी तरह से स्थापित किया, जो कि आने वाले शासकों के लिए बहुत ही लाभकारी रहा। अब जब बाबर की मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। वसीयत में उन्होंने जो जायदाद थी वो पूरी तरह से अपने सारे बेटों में बांटी, एक एक प्रांत जो था वो अपने बेटों को दे दिया। अब बाबर के बाद हुमायूं जो थे वो गद्दी पर आए। हुमायूं 1530 से 1540 तक उन्होंने रूल किया। अब 1540 में ऐसा क्या हुआ कि बाबर को यहाँ से जाना पड़ा? हुआ ये कि उन्हीं के भाई मिर्ज़ा कामरान वो इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे कि उन्होंने अफ़गान प्रतिद्वंदी जो थे हुमायूं के, उनका समर्थन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शेर खान ने हुमायूं पर 2 बार हमला किया। पहला हमला 1539 में जब चौसा का युद्ध हार गए हुमायूं, उसके बाद 1540 में जब कन्नौज के युद्ध में भी वो हार गए। अब इतनी हारों के बाद उनको क्या करना पड़ा? अब दिल्ली छोड़कर ईरान भागना पड़ा। जब वो ईरान भाग गए तो वहाँ पर उन्होंने मदद ली सफ़ाविद शाह से। जब सफ़ाविद शाह ने उनकी मदद की तो 1555 में, यानी कि लगभग 5 वर्ष के बाद, वो फिर से दिल्ली को हासिल कर पाए। दिल्ली पर पूरी तरह से उन्होंने फिर से कब्ज़ा हासिल कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस समय वो सिर्फ 1 साल तक ही दोबारा से दिल्ली में शासन कर पाए, क्योंकि एक इमारत में उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और 1 साल के बाद यानी 1556 में उनकी डेथ हो गई थी। अब उनके बाद आए अकबर। अकबर केवल 13 साल के थे जब वे सम्राट बने। 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल रहा और इनके शासनकाल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला पार्ट 1556 से 1570, दूसरा 1570 से 1585 और थर्ड पार्ट 1585 से लेकर 1605 तक। अब सबसे पहले पार्ट में क्या हुआ?
सबसे पहले पार्ट में बैरम खान यानी जो इनके सपोर्टर थे, जिन्होंने हुमायूं को भी जीतने में मदद की थी, बैरम खान को, और इसके अलावा घरेलू जो उनके कर्मचारी थे उनको उन्होंने स्वतंत्र कर दिया क्योंकि बड़े हो रहे थे अब ये। अब इन्होंने सूरी को, अफ़गानियों को और साथ के जितने राज्य थे जैसे मालवा, गोंडवाना आदि, इसके अलावा उनके एक अपने सौतेले भाई थे जिनका नाम था मिर्ज़ा हाकिम, और उज़्बेक मैंने आपको बताया था जो मंगोल उज़्बेकिस्तान में रहते थे, उनके खिलाफ इन्होंने सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया, 1568 में चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर कब्जा हासिल कर लिया। अब हम देखेंगे 1570 से 1585 जो हमने सेकंड इनका शासनकाल डिवाइड किया था, उसमें इन्होंने गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर सैन्य अभियान चलाए रखे, जिन्हें 1579 और 1580 में मिर्ज़ा हाकिम ने ये जो सैन्य अभियान इन्होंने चलाए हुए थे उसको मिर्ज़ा हाकिम ने और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया, और ज़्यादा जटिलता उसमें खड़ी कर दी। इसके बाद देखते हैं थर्ड यानी कि 1585 से 1605 तक। अब इस समय क्या था, अकबर ने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, बहुत बढ़ा दिया। उत्तर पश्चिमी अभियान चलाए रखे इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने सफ़ावादियों को हराकर कंधार और कंधार के साथ ही साथ कश्मीर को भी अपने ही हिस्से में जोड़ लिया। जब मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु हो गई, क्योंकि मिर्ज़ा हाकिम के साथ इनका शुरू से ही टक्कर चलती रही, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने काबुल को भी अपने ही हिस्से में कर लिया। अब ये अभियान इनका यही नहीं रुका। दक्कन अभियान की जब शुरुआत हुई तो इन्होंने बरार, खानदेश, अहमदनगर और इसके अलावा और छोटे छोटे कई राज्यों को अपने ही हिस्से में शामिल कर लिया। जब इनके शासनकाल के अंतिम वर्ष चल रहे थे तो उस समय इनके जो राजकुमार थे सलीम, जिनको हम आगे जाके हम जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के साथ इनका विद्रोह चल पड़ा। और ख़ास चीज़ है कि जो जहांगीर थे वो इनके अपने खुद के बेटे थे, तो अपने ही बेटे के साथ इनका विद्रोह चल पड़ा। अब जहांगीर ने अपने शासनकाल में क्या कुछ किया वो जानने के लिए अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। और आज की वीडियो में बहुत कुछ हमने इम्पोर्टेंट किया है और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कवर भी हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार फिर से हो सके तो वीडियो देख लीजिए ताकि वो चैप्टर पूरी तरह से आपको याद हो जाए। अब जल्दी से तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। पहले मुगल सम्राट कौन थे, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। सो सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।